हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो 2022 का बना के ले आया हूँ। जो वीडियो है आपको बहुत ही मोस्ट, इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होंगे साथियों ना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में। और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होती रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का जो पहला प्रश्न है वो है किशनगढ़ चित्र शैली में क्या कर रहा है। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध था। किशनगढ़ चित्र शैली में जो बना हुआ, निर्मित यानी बना हुआ जो चित्र है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो कौन सा चित्र, अवसारिका है, रासलीला है, बनीठनी है या बारामासा है। तो कौन सा चित्र है साथियों जो सबसे ज़्यादा किशनगढ़ में फेमस हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे बनीठनी हो जाएगा, जिसे मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनाया गया था। सावन सिंह उस समय के राजा थे। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य का वर्णन आधार रही है। तो मोनालिसा, बनीठनी, शकुंतला या यशोधरा। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, सब एग्जाम की दृष्टि से ध्यान से आपको इन सबको लर्न करना है ना। तो नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य का वर्णन का आधार रहे। तो क्या आधार रहे इसमें से चारों देखिए आप लोगों के सामने है। तो 75 में क्या राइट आंसर बनेगा साथियों, तो बनीठनी ना। राधा का जो चित्रण किया गया, बनीठनी के रूप में ही किया गया था साथियों। तो सावन सिंह की जो थी ये क्या थी, प्रेम क्या थी ना, जिसका चित्रण किसने किया था, तो मोरध्वज निहाल चंद ने। राजस्थान शैली क्या कर, राजस्थान शैली के विषय कौन नहीं है। राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं है। नायक नायिका, प्रेम कथाएं, जातक कथाएं या रागमाला। तो राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है। तो नहीं वाला आपको देखना है इसमें से, जो राजस्थानी के विषय नहीं है क्या हो जाएगा न। राजस्थानी में देखा जाए तो नायक नायिका भी था, प्रेम भी था साथियों, रागमाला से संबंधित चित्र। लेकिन जो जातक कथा है, जातक कथा वाले चित्र यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। राजस्थानी जो था हिंदू कला से संबंधित था, हिंदू धर्म से संबंधित है, राजपूत से न। यहाँ जातक बौद्ध का कोई वर्णन नहीं होता है। अगला है कोटा बूदी शैली। क्या कर रहा है, कोटा शैली, बूदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी। ये जो कोटा शैली हो गई, बूदी शैली हो गई, किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी साथियों। हड़ौती शैली की, उदयपुर शैली की, नाथद्वार शैली की या जयपुर शैली की। तो किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी साथियों, कोटा बूदी। तो ये आपका हड़ौती शैली की शाखा थी। तो का वाला जितने भाई बहन लगाए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कौन सा शहर ब्लू पार्टी के लिए, शहर की बात कर रहा है, कौन सा शहर है जो ब्लू पार्टी के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है या अहमदाबाद है। तो ब्लू पार्टी के लिए इसमें से कौन सा एक शहर है जो जाना जाता है, जो प्रसिद्ध है साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जयपुर। कौन है, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अब ब्लू माने नीला, नीला और गुलाबी दोनों शहर के लिए कौन जाना जाता है, तो जयपुर आपका जाना जाता है। साहबदीन मनोहर किस शैली के चित्रकार थे न। साहबदीन की बात कर रहा है और मनोहर, ये दोनों किस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, किस शैली के चित्रकार थे। मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर या बसौली। तो किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे साथियों ये, साहबदीन मनोहर। तो इनका जो संबंध साथियों मेवाड़ शैली से था। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। जो भाई बहन फर्स्ट आंसर लगाए बिल्कुल करेक्ट उनका आंसर है। कछवाहा शैली की बात करा, कछवाहा शैली किस नाम से जानी जाती है। कछवाहा शैली जो है और किस नाम से जानी जाती है। जयपुर शैली के नाम से, गुजरात शैली के नाम से, जोधपुर शैली के नाम से या बीकानेर शैली के नाम से। तो कछवाहा शैली किस नाम से जानी जाती है। तो कछवाहा शैली की बात करें साथियों तो इसे जयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। राजस्थान का प्राचीन की बात करा है, उसके बाद प्रारंभिक यानी शुरुआती का, प्राचीन और शुरुआती रागमाला चित्रण इसमें से कौन है। चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, गीत गोविंद या परवर्ती बूदी रागमाला ना। तो प्रारंभ का और प्राचीन का कौन सा रागमाला है इसमें से, तो जो राजस्थान का है तो कौन सा हो जाएगा साथ में, चावंड रागमाला। कौन सा हो जाएगा, चावंड रागमाला।
राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? जो राजस्थानी शैली है उसमें कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? 1 चश्म, 2 चश्म, 1.5 चश्म या सवा चश्म? तो कितने चश्म के चेहरे की बात है साथियों? तो 1 चश्म चेहरे की बात कही गई है राजस्थानी शैली में, 1 चश्म की। अगला है, राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? जो राजस्थानी शैली है इनमें किन रंगों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है? सूफियाना, चटकीले, मिश्रित या कोई नहीं? तो किस रंग का अधिक प्रयोग किया गया है साथियों राजस्थानी शैली में? तो यहाँ पे अगर देखा जाए साथियों तो चटकीले रंगों का प्रयोग खूब ज़्यादा किया गया है। लाल बाजार, प्रेम की कीड़ा, चांदनी रात में तालाब, बनी ठनी का सबिया किस शैली के उल्लेखनीय चित्र हैं? तो देखिए 4-5 चीजें इसमें आ रही हैं। लाल बाजार, प्रेम की कीड़ा, चांदनी रात में तालाब, बनी ठनी का सबिया किस शैली में बने हुए हैं? जयपुर में, बूंदी में, किशनगढ़ में, मेवाड़ में? तो एक ऑप्शन यहाँ पकड़ने से आपको राइट आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग ढूंढिए, देखिए कौन सा है। यहाँ पे जो आपको बनी ठनी मिल रहा है, तो ये आपको बनी ठनी का चित्रण पता है, एक किशनगढ़ शैली में, तो किशनगढ़ से सारे चित्र संबंधित हो जाएंगे। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसाई का चित्रण कराया? जयपुर में कौन सा एक शासक था जिसने बिहारी सतसाई का चित्रण जयपुर में कराया? कौन राजा है वो? सवाई जय सिंह है, सवाई मान सिंह थे, सवाई ईश्वरी सिंह थे या सवाई प्रताप सिंह थे? तो कौन से राजा थे साथियों जो जयपुर में बिहारी सतसाई का चित्र करवाए थे, चित्रण बनवाए थे, चित्र बनवाए? तो कौन थे वो आपके? तो सवाई जय सिंह थे। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? सवाई राम सिंह के, सवाई जय सिंह के, सवाई माधो सिंह या सवाई प्रताप सिंह के? तो टिक 6 का देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपके यहाँ पे चारों में से? किसके काल में जयपुर शैली यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव देखने को पड़ता है? तो किसके समय में? तो सवाई राम सिंह के समय में ही क्या मिला था? यूरोपीय प्रभाव, यानी विदेशी पाश्चात्य संस्कृत छाया प्रकाश का प्रभाव सवाई राम सिंह के कला समय आ गया था कला पर। चित्रकार अली रजा, पुत्र हसन रजा न, चित्रकार अली रजा, ऐसी का पुत्र है कौन? हसन रजा। किस शैली में दोनों थे? बीकानेर शैली संबंध था, चंबा से था, मुगल से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अली रजा और पुत्र हसन रजा का संबंध किससे था? तो किससे था संबंध इन दोनों का साथियों, पिता और पुत्र का? तो बीकानेर शैली से संबंध था। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे साथियों। तो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन, किसके अधीन? राजस्थानी चित्रकला है राजपूत कला के किस कलाविद ने रखा है? मुल्कराज आनंद, काल खंडवाला, A.K. कुमार स्वामी या कृष्ण चैतन्य? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किसने बताया? कौन सा कलाविद थे? कौन थे साथियों? तो ये चारों में से जो आपके सही हो जाएंगे A.K. कुमार स्वामी, यानी आनंद कुमार स्वामी जी थे। मेवाड़ विद्यालय क्या है? मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन था मेवाड़ का? पृथ्वीराज चौहान, राजा राव सुरजन, महाराणा कुंभा, राजा नरसिंह देव? तो मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक इनमें से कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो महाराणा कुंभा जी हो जाएंगे। रागमाला चित्रकला वीडियो में जो पैसे प्रश्न है, आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है, प्रश्न कैसे, वो जरूर आप बताना। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही थे वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? किस उपघराने से संबंध रखती है? मेवाड़ से, बूंदी से, जोधपुर से या कोटा से? तो रागमाला पूछ रहा है ना, रागमाला चित्रकला जो है राजस्थान के किस उपघराने से संबंधित है? तो रागमाला। तो 90 देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, कोटा ना। तो हमने इसके पहले जो वीडियो आपको जो विस्तार से पढ़ा है तो उसमें समझाए थे साथियों ना। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा। लेकिन यहाँ पे बूंद बूंद से अगर आप जैसे एक छोटा राग गाए, फिर उनसे थोड़ा और सही किए, फिर और सही किए, तो इसी प्रकार से करते करते आपका राग क्या हो जाएगा? बन जाएगा पूरी तरीके से। तो इसी प्रकार से बूंद बूंद से आप क्या बनेगा? यहाँ पे चित्रकला के दृष्टि में परीक्षा में आपका राग बनेगा। क्या बनेगा? राग। बूंद बूंद से क्या बनेगा? राग। तो रागमाला का जो संबंध है बूंदी से शैली से है। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे खा हो जाएगा। इस चीज से याद रखेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? न, विशाल यानी बड़ी मूर्तियों का चित्रण किस शैली में किया गया था? किशनगढ़ में, बसौली में, मेवाड़ में या जयपुर में? तो विशाल मूर्तियों का चित्रण कौन सी राजस्थानी शैली में किया गया था?
तो किस शैली में किया गया था साथियों? तो किशनगढ़ में जो मूर्तियां बनाई जाती तो बड़े साइज की बनाई जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं का पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी? तो चौरपंसिका थी, रसमंजरी थी, रागमाला था या सप्तस्वरा था ना? तो संगीत की बात कर रहा है, अगर यही संगीत आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आप करेक्ट कर ले जाएंगे साथियों ना। तो संगीत के परंपरा रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। तो संगीत में क्या होता है? संगीत जब आप संगीत गाते हैं, गाना गाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका राग देखा जाता है। क्या देखा जाता है? राग। कितना बढ़िया राग गाया यार, संगीत बहुत अच्छा था, इसका राग बहुत अच्छा था, गला। तो यहाँ पे संगीत से क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा, राग माला। अगला होगा, मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा व्यंजनों की, ये व्यंजन संबंधित भोजन संबंधित था, निमातनामा का पुस्तक का चित्रण किया गया हो। निमातनामा पुस्तक का चित्रण किया गया हो तो वहाँ पहचान कीजिए कौन सा केंद्र है? मांडू है, जौनपुर है, गुजरात है या उदयपुर है, जहाँ पे निमातनामा व्यंजन का जो पुस्तक उसका चित्रण हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा स्थान हो जाएगा? मांडू। मांडू जो है आपका एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ निमातनामा जो पुस्तक थी, जो भोजन संबंधी थी, इसका चित्रण यहाँ पे हुआ था। साहिबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? साहिबदीन की बात कर रहा है, किस इस घराने से एक लोकप्रिय कलाकार के रूप में उभरे थे? गढ़वाल, बसौली, बीकानेर या मेवाड़? तो किस घराने के कलाकार थे साहिबदीन? तो कहाँ से हो जाएंगे साथियों? तो इनका जो संबंध था वो मेवाड़ घराने से था। साहिबदीन संबंध मेवाड़ घराने से। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कौन है? पुरानी पूछ रहा है, सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला कौन सी है? कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है या बीकानेर है? तो सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी साथियों? तो सबसे पुरानी जो रागमाला श्रृंखला यहाँ पे बनेगी ये बूंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बूंदी। इन चारों ऑप्शन में देखने के बाद बूंदी आपका राइट आंसर करेक्ट होगा। राजा उमेश सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का, किसका? पेड़ से बाघ का शिकार करके लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? जिसमें राजा उमेश सिंह है, ये पेड़ से एक बाघ का शिकार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि राजा उमेश सिंह का संबंध किससे है ना, ये देखना है इसमें पॉइंट। फिर उसके बाद बाघ, क्या है चित्र? बाघ का क्या हो रहा है? शिकार। तो शिकार संबंधित दृश्य कहाँ पे चित्रण किया गया था? समझ पा रहे हैं ना? तो कोटा में, मेवाड़ में, जोधपुर में या जयपुर में? तो शिकार संबंधित जो दृश्य का अंकन हुआ है कहाँ हुआ है? तो कोटा शैली में हुआ। तो कहाँ पे? कोटा में ना। तो जो राजा हैं ये क्या कर रहे हैं? एक पेड़ पर बैठकर और एक बाघ का क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। कौन? राजा उमेश सिंह। तो राजा उमेश सिंह जो कोटा शैली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, आगे उठाने के लिए, और ये कोटा शैली से ही शिकार संबंधित दृश्य देखने को मिलता है। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है? बूंदी शैली की बात कर रहा है जिसमें आकाश के चित्रों की, सपाट आकाश, नीला आकाश, इंद्रधनुषी आकाश या काला आकाश? तो कैसा आकाश था साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए साथियों, तो यहाँ पे जो आकाश था आपका वो इंद्रधनुषी आकाश में बूंदी शैली में चित्रण किया गया है। किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन है? जो किशनगढ़ है, यहाँ के जो संस्थापक थे किशनगढ़ के, वो राजा कौन है ना? किशनगढ़ को किसने स्थापित किया? पूछने कहने का मतलब है उदय सिंह, किशन सिंह, साहसमल या जगमल? तो किशनगढ़ शैली का संस्थापक राजा कौन हो जाएंगे चारों में? देखिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आपके किशनगढ़ के संस्थापक राजा होंगे साथियों, तो आपके हो जाएंगे राजा किशन सिंह। बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की? जो बनी ठनी चित्रण है, इसकी रचना, इसका चित्रकारी किसने किया था? निहाल चंद, अमरचंद, मेघराज या भीखचंद? तो बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? तो मोरध्वज निहाल चंद ने। किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या है? राग रागनी है, नौका विहार है, आखेट है या दरबार? तो किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख विषय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे जो किशनगढ़ से संबंधित चित्र जो बने थे साथियों, तो ये नौका विहार से संबंधित चित्र बने थे। किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र कौन सा है? बहुचर्चित चित्र कौन सा है? साझी लीला है, बनी ठनी है, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी है, अगला है आपका
गीत गोविंद। तो किशनगढ़ में जो सबसे ज़्यादा चित्रण जिस शैली का हुआ है, बहुत चर्चित हुआ है, तो था आपका बनी ठनी, राधा के रूप में। उनकी प्रियतमा थी सावन सिंह की न। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। गोवर्धन धारण तथा रसमंडल था, दावानल है, या कालिया दमन है, या जंगल भोज है। तो इनकी जो प्रियतमा थी राजा सावन सिंह की, तो उनकी प्रियतमा का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर में बताइए साथियों, तो क्या नाम था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, गोवर्धन धारण तथा रस मंडल का। जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृत चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के जो मुखाकृत थे क्या थे। भगवान दास, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय, या एक है लास्ट में आपका राम सिंह। तो देखिए इसमें से क्या आंसर बनेगा 103 में। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा साथियों, तो हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह द्वारा द्वितीय प्रताप सिंह की जो मूर्ति थी, यही बड़े आकार में बनाई गई, बड़े आकार की मुखाकृत थी। जयपुर चित्र शैली के पट चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के जो पट आकार के चित्र थे कैसे थे। ग्रीष्म चित्र तथा शारदा का चित्र, वर्षा का चित्र, बसंत या सूर्य उदय का चित्र। तो कैसा चित्र था साथियों, ये जो चित्र था ग्रीष्म ऋतु तथा शारदा का चित्र था। अगला है आपका जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञापित लेख चित्रित हुए हैं। वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन। तो ये प्राप्त हुए हैं साथियों, तो धर्म के विज्ञापित लेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए किस धर्म के, तो जैन धर्म के। जयपुर से ये लेख मिला है जैन धर्म का। जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बने हुए हैं। राजाओं के व्यक्ति चित्र, युद्ध चित्र, दरबार चित्र, या आपका नायिका से संबंधित चित्र। तो जोधपुर में देखिए किस विषय से संबंधित चित्र बने हुए साथियों, तो राजाओं के व्यक्ति चित्र से संबंधित चित्र बने हैं जोधपुर में। बुंदेल चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी पर प्राप्त हुए हैं। बुंदेल चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र किस उदाहरण के पोथी में प्राप्त हुए हैं। हाफिज दीवान, सीरी फराद, लैला मजनू, अमीर हमजा। किससे संबंधित है ये चित्र, हाफिज दीवान से। बुंदेल चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं। बुंदेल चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बने हुए हैं। रागमाला पे, रसराज, व्यक्ति चित्र या बिहारी सत्साई। तो बुंदेल चित्र शैली की बात कर रहा है बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या में जो बने हैं व्यक्ति चित्र बनाया गया था। बुंदेल शैली के किस राजा राव के सुंदर व्यक्तिचित्र बनाए गए थे। बुंदेल शैली कौन सा राजा था जिसका सुंदर व्यक्तिचित्र बनाया गया। वीर सिंह देव का, राजा शत्रुजी, भगवान राव या राजा परीक्षित का। तो किसका बनाया गया था साथियों, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो राजा शत्रुजी थे इन्हीं का व्यक्तिचित्र सुंदर बनाया गया था। बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए। धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र। न बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए थे। धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, भोग विलास के चित्र या व्यक्ति चित्र। तो कैसे चित्र बनाए गए थे साथियों, तो धार्मिक चित्र बनाए गए थे। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है। जो राजस्थानी शैली है राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम पूछ रहा है, दूसरा नाम क्या है। दिल्ली कलम था, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम या जयपुर कलम। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राजस्थानी शैली का राजपूत चित्रकला का दूसरा कलम, तो इसे जयपुर कलम भी कहा जाता था। राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम जयपुर कलम था। लघु चित्र प्रेम की नाव क्या है। लघु चित्र है प्रेम की नाव, जिसे बोट ऑफ लव कहा जाता है। किस शैली में था, किशनगढ़ से, मांडी से, कोटा से या बूंदी से। ना तो प्रेम की बात सबसे ज़्यादा कहाँ चित्रित किया गया था, तो किशनगढ़ शैली में किया गया था।
प्रेम का चित्रण सबसे ज़्यादा। चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें गोंदोलाव झील गोंदोलाव झील का प्राय चित्रण है? तो मालवा में है, कोटा में है, किशनगढ़ में या बसौली में? तो किस में किया गया था गोंदोलाव झील का चित्रण? तो किस में किया गया था साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे किशनगढ़ शैली में किया गया था। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? प्रथम रागमाला का चित्रण कोटा में, किशनगढ़ में, बूंदी में या मेवाड़ में? तो कहाँ किया गया था साथियों प्रथम रागमाला चित्रण का? तो मेवाड़ में किया गया था चित्रण। किस राजस्थानी शैली में स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह के अंकन मिलते हैं? तो कौन सा जगह है साथ ही चारों में से? जैसे बूंदी, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जहाँ पे बाघ और सिंह के ज़्यादा चित्र मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे बाघ और सिंह का शिकार के संबंधित चित्र? कहाँ हुए थे ज़्यादा? तो ये कोटा शैली में हुए थे उमेश सिंह के समय। मध्ययुगीन मिनिएचर चित्रकला परंपरा थी, प्राचीन शास्त्रीय थी, सम्राट उच्चवर्गीय लोक कला थी, फारसी परंपरा थी या अलंकारिक अतिरंजना थी? तो क्या था साथियों? तो क्या था? ये सम्राट उच्चवर्गीय एक लोक कला थी। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ बनाया गया है? किशनगढ़ में, डींग में, अजमेर में या पुष्कर में? तो कहाँ बनाया गया साथियों राजस्थान में जहांगीर का महल? तो ये पुष्कर में बनाया गया है। मुंडियार ख्यात विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर। तो किससे संबंध हो जाएगा मुंडियार ख्यात का? तो मारवाड़ के जो राठौर थे उन्हीं से इनका संबंध था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था? इसका प्रारंभ का मुख्य केंद्र कौन था आरंभ का? बीकानेर था, जयपुर था, बूंदी था या जैसलमेर था? तो राजस्थानी विचारधारा का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन है पूछ रहा है साथियों। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका बूंदी था। पशु पक्षियों की पेंटिंग का महत्व देने वाला स्कूल कौन है ना? वो कौन सा एक यहाँ पे स्कूल था जिसे आप स्कूल कह सकेंगे या शैली कह सकते हैं जो पक्षियों को अधिक महत्व दिया था पेंटिंग के लिए? बूंदी, किशनगढ़, नाथद्वार, अलवर। तो कौन सी शैली थी जो पक्षियों के चित्रण के ज़्यादा महत्व दी थी? तो बूंदी शैली थी साथियों। बूंदी शैली में पक्षियों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अलवर शैली की चित्रकला से संबंध उसका नहीं। जमुना दास का, बक्साराम का, नानक राम का या नंद राम का? तो किसका संबंध नहीं है साथियों अलवर शैली से? तो किसका नहीं है? तो यहाँ पे जो नानक राम है इनका संबंध अलवर शैली की चित्रकला से नहीं था संबंध। राजस्थान का कौन सा शहर है जो बेल बूटों, छपाई तथा पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो बेल बूटों और छपाई के लिए जाना जाता है? जयपुर, बांगरू, सांगानेरा या बाड़मेर? तो कौन सा इसमें स्थान था? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सांगानेरा था। तो आप जरूर स्कोर बेस्ट आपका जो होगा वो बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। लोक देवता मल्लिकानाथ, ये लोक देवता थे मल्लिकानाथ जी का मंदिर कहाँ है? मंदिर इनका? तिलवारा बाड़मेर में, नागला जहाज भरतपुर, सांथो गांव जालौर, पंचोट गांव जालौर। लोक देवता थे मल्लिकानाथ। क्या नाम था इनका? नाम मल्लिकानाथ। इनका मंदिर पूछ रहा है कहाँ है? तो कहाँ हो जाएंगे इनका मंदिर साथियों? तिलवारा बाड़मेर में ना। तो मल्लिकानाथ जी का मंदिर था तो तिलवारा बाड़मेर में था। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और अच्छी तरीके से आप इन्हें हल किए होंगे या नोट डाउन भी किए होंगे साथियों। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही होता है, वीडियो आपका कैसा रहा, प्रश्न कैसे रहे वो आप जरूर बताएंगे। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।